किसी को भी किसी के भी रोंगटे खड़ी कर सकती है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस लड़की के साथ हुआ तो हुआ क्या। डराने वाली ये वारदात है। जी स्वाति जी। जी बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा दिल दहलाने वाली और डराने वाली वारदात है ये, और बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। मुझे समझ नहीं आता कि ये लड़की कैसे 12 किलोमीटर तक घसीटी गई और किसी ने नहीं देखा। दिल्ली पुलिस की कोई पीसीआर नहीं थी, बीच में कोई चेक पोस्ट नहीं था, और किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने 5 मिनट में ही इस केस को एक्सीडेंट बता दिया। उन्होंने थोड़ा सा भी नहीं समझा कि इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाए पहले, इस तरीके की बात बोलने से पहले। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लड़की अकेले जा रही थी और इन आदमियों ने, जो कि पूरी तरीके से नशे में धुत थे, उन्होंने लड़की को छेड़ने की कोशिश करी, और लड़की ने जब प्रोटेस्ट करा तो उसका ये हाल बना दिया गया। या हो सकता है लड़की के साथ रेप हुआ हो, क्योंकि उसकी पूरी नग्न डेड बॉडी सड़क पे मिली है। तो दिल्ली पुलिस ने क्या रोल निभाया है। न्यू ईयर की रात थी, किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम दिल्ली में करे गए थे कि एक लड़की के साथ, जो कि सिर्फ 20 साल की है, अपने घर में अकेली कमाने वाली है, उसको इतनी बुरी तरीके से मार दिया जाता है और कह दिया जाता है कि इट्स अ हिट एंड रन केस। एक हल्की एफआईआर बनाई जाती है और कोई भी इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं करी जाती। अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई तो दिल्ली पुलिस किस बयान पे कह सकती है कि वो रेप हुआ ही नहीं। हो सकता है रेप ना हुआ हो, लेकिन उनका इस तरीके से कहना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वो सारे के सारे पहलुओं पर काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। आपने तो दिल्ली पुलिस को समन किया है। सुबह से आपके बहुत से बयानात जो हैं एबीपी न्यूज पर चल भी रहे हैं। वो दिल्ली पुलिस की तरफ से आपको कोई जानकारी दी गई? कोई अधिकारी आपके सामने, यानी दिल्ली महिला आयोग के सामने पेश हुआ? जी, हमने उनको समन कर रखा है, हमने उन्हें डेट दी है, वो सारी फाइल्स के साथ आएंगे, क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेट खुद भी करना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा कैसे हो गया कि एक लड़की को 12 किलोमीटर तक गाड़ी ने घसीटा, और जो दिल्ली पुलिस का वर्जन है कि वो जो आरोपी हैं वो ये कह रहे हैं कि गाड़ी में बहुत जोर से आवाज चल रही थी, म्यूजिक चल रहा था, हमें पता नहीं चला। ये मैं बिल्कुल नहीं मानती। तो मैं ये पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करना चाहती हूँ, अपने आप अपनी आंखों से वो सबूत भी देखना चाहती हूँ, और इसलिए हमने दिल्ली पुलिस को समन कर रखा है। मुझे लगता है कि इस केस में बहुत ज्यादा पेचीदगी है और इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर ये केस अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ तो इस लड़की को न्याय नहीं मिल सकता। न्यू ईयर का दिन है, पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है, और पूरे देश की जो राजधानी है वहां से इस तरीके के इंसिडेंट सामने आते हैं जो बिल्कुल इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं। मुझे लगता है बहुत गलत बात है, और इसीलिए हमने दिल्ली पुलिस को समन इशू करे हैं, और दिल्ली पुलिस को अपने कार्य को थोड़ा सा सुदृढ़ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये तो लड़कियां बच्चियां ऐसे ही मरती रहेंगी और कोई कुछ एक्शन नहीं हो पाएगा। नहीं बिल्कुल, और मेरे तो समझ में इस बात ये मेरे हलक से नीचे नहीं उतर रही है कि 10 से 12 किलोमीटर एक गाड़ी बॉडी को घसीटती चली जा रही है, और 31 दिसंबर 1 जनवरी का वो मौका, और किसी पुलिस वाले की नजर नहीं पड़ती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और मैंने चश्मदीद गवाहों की भी मीडिया पे मैंने बयान सुना है, जिसमें वो बता रहे हैं कि उन्होंने बताया पुलिस को, और पुलिस ने बोला कि आपको तो कुछ नहीं हुआ ना, तो चलो हम अपना देख लेंगे। ये क्या तरीके हैं। उसी वक्त अगर पुलिस को पता चलता है कि एक लड़की का सर गाड़ी से लटका हुआ है, तो स्वाति, आप जो पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठा रही है, और इसी बीच मुझे ये जानकारी मिल रही है कि एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने एक और चश्मदीद से बात की है। और देखिए वो पुलिस की ये जो ढीला रवैया है वो कैसे एक बार निकल कर, वो जिस चश्मदीद की आप बात कर रही है उनसे बात की अभिषेक ने। मैं चाहती हूँ आप भी उस बयान को सुने। जिन्होंने न सिर्फ देखा बल्कि पुलिस वालों को जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप तो मानने को तैयार नहीं है, आप तो हमारे पास आने को तैयार नहीं है। स्वाति जी, देखा आपने ये जो चश्मदीद है ये वही है जिनका अभी आप जिक्र कर रही थी। 36 घंटे ऊपर हो गए हैं, पुलिस को लगा ही नहीं कि इनके पास जाना चाहिए। जी बिल्कुल, मैंने सुना भी, और ये सारे स्टेटमेंट्स हम लोग रिकॉर्ड भी करेंगे, फॉर्मली रिकॉर्ड करेंगे, और अपनी भी एक इंक्वायरी सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि जो हो रहा है ये बहुत अजीब बात है। और ये तो अब दिल्ली पुलिस को बोलना बंद कर देना चाहिए कि ये एक हिट एंड रन एक्सीडेंट है। ये कहीं से भी एक हिट एंड रन एक्सीडेंट नहीं है, ये एक मर्डर है, इसमें कोई शक नहीं है। बस ये समझने की जरूरत है कि क्या इसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट भी हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है और अगर नहीं हुआ है, तब भी दिस
दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस और बहुत ही डराने वाला केस है। और आप ये देखिए, जब ये लड़का फॉलो कर सकता है, ये लड़का मदद करने की कोशिश कर सकता है, तो पुलिस सो रही है क्या? न्यू ईयर्स ईव है, जब पता है कि एक वैसे ही बड़ा सेंसिटिव माहौल होता है, चेक पोस्ट लगे होते हैं, क्या कर रही थी दिल्ली पुलिस? कहां थी दिल्ली पुलिस? 12 किलोमीटर तक लड़की को घसीट के ले गए और उनके पास कोई उनको सुध नहीं है इस बात की। और ऊपर से वो ये कहते हैं कि ये तो हिट एंड रन एक्सीडेंट है, 304A में FIR दर्ज कर देते हैं और इनफैक्ट धमकाते हैं जर्नलिस्ट को, जो लोग ये कहने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है रेप का केस हो, एक बार एग्जामिनेशन तो होना चाहिए, तो उनको स्पेशली टारगेट कर करके धमकाया जाता है और उनको बोला जाता है कि अपने ट्वीट डिलीट करो, नहीं तो तुम पे FIR दर्ज करेंगे। और ये कहाँ की दिल्ली? आपसे भी उम्मीद है, हम तमाम महिलाओं को, दिल्ली के तमाम लोगों को, देश के तमाम लोगों को आप कह रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंटली भी बाकायदा इसकी जांच यानी महिला आयोग करेगी। हमने आपको उस चश्मदीद का बयान सुनाया है, पुलिस वालों को आपने समन जारी कर दिया है। ऑल द बेस्ट टू यू स्वाति मालीवाल जी, और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल यहाँ पर कह रही थी कि पुलिस अब ये कहना बंद कर दे कि ये हिट एंड रन केस है, क्योंकि ये हिट एंड